5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज ये हमारा कंप्लीट जीएस सीरीज का डे 5। यदि आप लोगों ने डे 4 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों से एक भी जीएस का टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग देखते हैं प्रारंभिक गुप्त शासक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है श्री गुप्त इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस उपाधि को धारण किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है महाराज धीराज के नाम से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लिच्छवी कुमार देवी के साथ में। नेक्स्ट है, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं समुद्रगुप्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है, समुद्रगुप्त को किसने उत्तराधिकारी बनाया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है B.A. स्मिथ ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रयाग प्रशस्ति से। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हरिशेन ने। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त किस कला में निपुण था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संगीत में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, समुद्रगुप्त ने किस प्रकार का सिक्का चलवाया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अश्वमेध प्रकार का सिक्का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, समुद्रगुप्त के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हरिसेन, यह आप लोगों को ध्यान रखना। अब चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विक्रमादित्य के नाम से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को पराजित किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रुद्र सिंह तृतीय को, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है फान, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फान ने भारत की प्रशंसा की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सामाजिक शांति और न्याय व्यवस्था की। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 9 रत्न थे। नेक्स्ट है, 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कालिदास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, गुप्त प्रशासन व व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा, गुप्त काल में प्रशासन कैसा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विकेंद्रीकृत था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भूमि अनुदान की परंपरा किसे मिली? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्राह्मणों को। नेक्स्ट है, गुप्त काल में कर का प्रमुख स्रोत क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भूमि कर। नेक्स्ट है, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है उदार टाइप में। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं कला साहित्य व विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि कला साहित्य और विज्ञान के उत्कर्ष के कारण इसलिए कहा जाता है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शैली कैसी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नागर शैली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गुप्त काल से। नेक्स्ट है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट किस काल के विद्वान थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गुप्त काल के, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है आर्यभट्टीय की। नेक्स्ट है, शून्य की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गुप्त काल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, दशमलव प्रणाली किस काल में विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल में। अब चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था व समाज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन से हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रेशम मार्ग व समुद्री मार्ग, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
गुप्त काल में किस धातु के सिक्के प्रसिद्ध थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सोने के सिक्के इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संदृढ़। नेक्स्ट है गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मिश्रित, कुछ सुधार और कुछ गिरावट थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं पतन व महत्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा गुप्त समाज के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हुन का आक्रमण। नेक्स्ट है हुनों का प्रमुख आक्रमणकारी कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है तोरमान। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विष्णुगुप्त। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नालंदा। नेक्स्ट है गुप्त काल में बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट है गुप्त काल में वैष्णव धर्म किसके अधीन विकसित हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट है गुप्त काल में नगरों की स्थिति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर है विकसित थी। ठीक है, इनमें यहाँ पे नगरीय कैसी थी? विकसित थी। नेक्स्ट है गुप्त काल में प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संस्कृत। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट है गुप्त काल में सैन्य संगठन कैसा था? तो इसका राइट आंसर है मजबूत था। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त काल में विदेशी व्यापार किससे होता था? तो इसका राइट आंसर है रोम साम्राज्य से। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटककार कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कालिदास। नेक्स्ट है गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान किससे जुड़ा था? तो आप लोग को ध्यान रखना है चरक और सुश्रुत से। ठीक है, परंपरा से। नेक्स्ट है गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त काल का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष। नेक्स्ट है गुप्त वंश भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्वर्ण युग की स्थापना के लिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और नेक्स्ट डे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।